अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारा एकेडमी। इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को और उसके साथ प्रिंट एफ जो है उसका किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या है, इसको बताने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। मैं आपको प्रोग्रामिंग में लेकर चलता हूँ और यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आपको ये चीज़ समझ आएगी कि ये है क्या चीज़ और फॉर्मेट की स्पेसिफायर की ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आई। तो अब यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो कॉल करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं लेता हूँ, इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ और उसके अंदर मैं कोई वेरिएबल लेकर इंटीजर डाटा टाइप के अंदर हम एक n वेरिएबल ले रहे हैं और उसकी मैंने कीमत ले ली है 12। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने वेरिएबल लिया है n, इसकी जो कीमत है वो मैं दिखाऊँ आउटपुट के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं प्रिंट एफ यूज़ करके इसकी जो कीमत है n की, यहाँ पर मैं n लिखता हूँ, तो यहाँ पर इसको मैं टर्मिनेट करके इसको आउटपुट देखता हूँ, तो देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो n मैंने यहाँ पर लिखा था उस n को बस इस प्रिंट एफ ने दिखा दिया है। अब इस वेरिएबल की कीमत अगर मैंने यहाँ पर दिखानी होगी तो मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की। तो अब हम चलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर को समझते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर कितने हैं और उनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जितने भी डाटा टाइप होंगे उतने ही हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर होंगे। पहला हमारे पास होता है इंटीजर डाटा टाइप। इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हम यूज़ करते हैं वो होता है %d। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है फ्लोट डाटा टाइप। इस फ्लोट डाटा टाइप के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करते हैं वो होता है जी हमारे पास %f। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो डाटा टाइप है उसके वो है जी करैक्टर CHAR। तो इस करैक्टर को हम किस तरह से शो करते हैं, %c। तो ये तीन चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं। इन तीन चीज़ों को अभी लेकर चलते हैं एक एग्जांपल में। इन तीनों चीज़ों को समझते हैं कि अगर मैंने वो वेरिएबल की कीमत दिखानी है तो कैसे दिखाऊंगा। तो वापस चलते हैं, इनको डिलीट करते हैं और अब वापस आ जाते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर दिखानी है इस n की जो कीमत है ये 12, ये मैंने आउटपुट में दिखानी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर ले लूँगा। कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर लूँगा, जो मेरी डाटा टाइप होगी वही फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने यहाँ पर लेना है। तो ये मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर ले लिया। अब मैं जो ये डबल कोट्स है इनसे बाहर आ जाऊँगा, यहाँ पर मैं एक लगाऊँगा कॉमा। ये इसका सिंटैक्स है, फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करने का तरीका है। अब मैंने क्या करना है, जिस वेरिएबल की कीमत मैंने दिखानी है उस वेरिएबल का नाम जो है यहाँ पर मैं लिख दूंगा। जो भी मेरा वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की जो कीमत है वो जो मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर वेरिएबल को कॉल कर लूँगा। तो इस वेरिएबल के अंदर जो भी कीमत पड़ी होगी वो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर दिखा देगा। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमें स्क्रीन पर 12 नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं हमें स्क्रीन पर ये 12 नज़र आया। अब आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि जो प्रिंट एफ के अंदर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद हम एक और जो है वो लेते हैं डाटा टाइप और लेते हैं फ्लोट के अंदर। फ्लोट के अंदर हम ले लेते हैं जी HEIGHT हाइट, और यहाँ पर हम ले लेते हैं एज, क्योंकि ये हमारी ये चीज़ है तो हमारी साथ साथ ये भी हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें तो ये चीज़, ये हमारा एग्जाम्पल कोड 2.2 है। तो हम इसको अब लेकर चलते हैं कि ये चीज़ जो है ये हमने किस तरह से दिखानी है और इसको किस तरह से आउटपुट में शो करना है। तो हमने हाइट भी ले ली और एज भी ले ली, तो हम इस हाइट और एज को जो है वो स्क्रीन पर दिखाते हैं। एज हमने दिखानी है 35 और हाइट हमने दिखानी है 5.6। तो अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पर लिखूँगा माई एज इज़। अब मैं चाहता हूं कि एज इज़ के बाद मेरा फ़ौरन जो है वो एज दिखा दे, तो उसके लिए मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर लूँगा। यहाँ पर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है, यहाँ पर मैं जो है एज को शो करवाऊँगा। तो उसके लिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एज लिखना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक और लाइन लिखूँ, उसमें लिखूँ कि जो मेरी हाइट है वो कितनी है, एंड माई हाइट इज़। यहाँ पर मैं हाइट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर फिर मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर लूँगा। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर में हम क्या लेंगे, ये हमारी फ्लोट है, तो फ्लोट के लिए होता है %f। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये हम आउटपुट में दिखाएंगे। यहाँ पर अब ये जो पहला वेरिएबल, ये जो पहला हमने लिया था
ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसके अंदर जो है हम यहाँ पर जो भी वेरिएबल यहाँ पर कॉल करेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पर नज़र आएगी। तो अगर हम पहला वेरिएबल जो है उसके अंदर एज दिखाना चाहते हैं तो एज हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद हमारा जो सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसके अंदर अगर हम हाइट दिखाना चाहते हैं तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा ही नहीं हाइट, तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हाइट, यहाँ पर हमने हाइट दिखानी है तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। ये जो हमने वेरिएबल लिया था इस वेरिएबल को यहाँ पर कॉल कर लेंगे। ये वेरिएबल क्या करेगा, इसकी जो कीमत है वो यहाँ पर शो कर देगा। यहाँ पर हम लिखते हैं जी HEI। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका आउटपुट निकालते हैं। F11 की मदद से हम आउटपुट लेते हैं। तो ये देखें, माई एज इज़ 35 एंड माई हाइट इज़ 5.6। आगे आप देख सकते हैं कि इसने कुछ ज़ीरो जो है वो दिखा दी। तो ये एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि ये ज़ीरो इसने क्यों दिखाई है। फॉर्मेट जो होता है स्पेसिफायर, उसके अंदर फ्लोट जो होता है, अगर हम उसको स्पेसिफिक नहीं करते तो उसके जो पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स दिखाता है पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि वो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट दिखाए, यहाँ पर जिस तरह हमारा एक ही डिजिट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करेंगे पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद हमने नंबर लगाने हैं कि कितने नंबर हमारा जो है वो प्रोग्राम दिखाए। पॉइंट के बाद हमारा जो प्रोग्राम है आउटपुट के अंदर कितने डिजिट दिखाए, तो वो हम 2 लिख लेते हैं। तो अब क्या करेगा हमारा प्रोग्राम जो है जब आउटपुट देगा तो उसके बाद वो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स दिखाएगा। कैसे, ज़रा चेक कर लेते हैं, इसको रन करते हैं। अब ये आप देख सकते हैं, माई एज इज़ 35 एंड माई हाइट इज़ 5.60। अब ये 60 कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 लिखा है, इसलिए एक ज़ीरो उसने साथ जो है वो आ चुकी है। अब मैं करता हूँ जी 1, जस्ट 1। मैं चाहता हूँ कि एक ही जो है इसके बाद आउटपुट में शो हो, एक ही डिजिट पॉइंट के बाद। तो अब आज को दोबारा रन करते हैं। तो ये देखिए, अब उसने पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट शो किया है। तो ये आपके अपने हाथ में है कि आप कितने जो डिजिट है वो देखना चाहते हैं पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर जितने भी डिजिट आप देखना चाहते हैं वो डिजिट नंबर आप यहाँ पर लगा देंगे। अगर एक डिजिट देखना चाहते हैं तो 1 लिख दें, और अगर 2 जो डिजिट है वो अपने देखना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 लिख दें। जितने भी डिजिट आपको ज़रूरत है आप उतने डिजिट्स यहाँ पर शो कर देंगे, तो ये आपको दिखा देगा आउटपुट के अंदर। तो ये चीज़ जो है इंतहाई सिंपल भी है, और अगर आपको इसकी समझ ना आए तो फिर ये मुश्किल भी हो जाती है। अब हम एक फॉर्मेट स्पेसिफायर की एक और एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि हमारे नेक्स्ट जो कोड है उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है। ये हमारी जो एग्जांपल कोड 2.3 है, हम इसकी जो है इसको समझते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर और क्या काम कर सकता है। सिर्फ जो है वो क्या, जस्ट वो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो वेरिएबल की कीमत नहीं दिखाता, बल्कि फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा एडिशन भी कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, डिवीजन भी कर सकता है। किस तरह कर सकता है जी, हम ज़रा चेक करते हैं इसको। हम वापस जाएंगे, ये हमने जो वेरिएबल लिए थे हम इनको डिलीट कर देंगे, और अब हम प्रिंट एफ के अंदर हम सम निकालेंगे। क्या करेंगे, सम निकालते हैं जी। इसके लिए हम जो है ये हमारा जो कोड्स के अंदर पड़ा है, हम पहले इस कोड को लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं सम ऑफ 45 एंड 56 इज़। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद फ़ौरन रिज़ल्ट आ जाए, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसमें हमने क्या दिखाना है, इसमें हमने दिखाना है कि ये जो हमारी कीमत है 45, इसको प्लस करें 56 के साथ, और इसके अंदर जो भी कीमत आए वो यहाँ पर दिखा दे। तो आप चेक करते हैं कि ये किस तरह काम कर रहा है। F11 प्रेस करते हैं तो ये देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप फॉर्मेट स्पेसिफायर को बग़ैर वेरिएबल की भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, सम ऑफ 45 एंड 56 इज़ 101। तो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर का आप कमाल देख सकते हैं कि ये ना सिर्फ आपको वेरिएबल की कीमतें दिखाता है, बल्कि आप उसके ऊपर कुछ फंक्शन भी जो है वो कर सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर किया। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, कुछ भी जो है वो मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये है, कोई इस तरह की वैल्यू ले लें, जितनी लंबी लेनी है ले लें, ये सारी जो है वो उसको हल कर लेगा। ये देखें, ये इसको तकरीबन ये सभी जो है इसका रिज़ल्ट दिखा देगा। F11, तो ये देखिए इसने रिज़ल्ट दिखा दिया। तो उसको वो सारी जो कैलकुलेशन है वो उसके अंदर करके यहाँ पर हमें दिखा देगा आउटपुट के अंदर। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का अगर आपको यूज़ करना आ गया
तो आपको जो है वो प्रोग्राम के अंदर इसके अंदर आपको अलग से वेरिएबल नहीं लेने पड़ेंगे। अब अगर ये चीज़ हमने दिखानी होती तो हमें वेरिएबल लेने पड़ने थे कि इतने वेरिएबल लें और उनको फिर जमा करें और जमा करने के बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू दिखाएं। यानी यहाँ पर हमने दो वेरिएबल, यहाँ पर दो वैल्यूज़ लिए तो हमें 3 वेरिएबल लेने पड़ने थे। किस तरह से लेने पड़ने थे मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमें यहाँ पर वेरिएबल लेने पड़ने थे। ये हम जी लेते हैं जी इंट n, उसके बाद n हमारा होगा फर्स्ट डिजिट, n1 लिख लेते हैं फर्स्ट डिजिट के लिए और n2 हमारा सेकंड डिजिट, और सम जो है वो हमारा इन दोनों को सम करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा यहाँ पर आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने 3 वेरिएबल लिए और इन 3 वेरिएबल की जो कीमतें हैं वो भी यहाँ पर हम बता देते हैं कि इनकी कीमतें क्या है। 12 और उसके बाद दूसरे वेरिएबल की कीमत है जी 25 और ये हमारा सम क्या है हम सम के बारे में भी बता देते हैं। सम हमारा है जी n1 एंड प्लस n2। अब देखते हैं कि क्या होगा। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ यहाँ पर लिखते हैं 12 क्योंकि उधर हमने कीमत लिखी है 12 और यहाँ पर जो n2 है इसके अंदर लिखते हैं हम 25, तो यहाँ पर 25 लिखते हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे पास रिज़ल्ट ऑलरेडी आ चुका है सम के अंदर, तो हमने यहाँ पर जस्ट सम को कॉल कर लेना है। तो सम के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो हमारी फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर दिखा देगा। तो ये देखिए वही चीज़ जो मैंने पहले एक ही स्टेटमेंट में दिखाई थी, अब आप उसके लिए कितनी स्टेटमेंट आपको मतलब कितनी लाइनों पर प्रोग्राम चला गया आपका। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर और प्रिंट एफ का अभी आपको फ़ायदा समझ आया होगा कि आप इस चीज़ से बचने के लिए आप सिर्फ एक ही प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसकी जो नेक्स्ट एक एक्टिविटी है जिसमें आपने तीनों जो आपके डाटा टाइप्स हैं, फ्लोट डाटा टाइप, आपकी करैक्टर डाटा टाइप और आपकी इंटीजर डाटा टाइप, उन तीनों का इस्तेमाल जो है वो उसमें हो रहा है, वो एक्टिविटी आपको यहाँ पर चैनल पे मिल जाएगी। उस एक्टिविटी को आप देखें और आप इन तीनों चीज़ों को समझ लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मेट स्पेसिफायर और प्रिंट एफ का इस्तेमाल जो है वो अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई भी आपकी टेंशन कन्फ्यूजन हो तो वो आप ज़रूर मुझे बताएं ताकि मैं आपकी वो कन्फ्यूजन दूर कर सकूं, क्योंकि अगर आपको प्रोग्रामिंग समझ आ गई तो आप उसको फिर लेकर कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। अगर आपने इसको रट्टा लगा लिया या कॉपी पेस्ट कर लिया तो आप कभी भी प्रोग्रामर नहीं बन सकते। प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। तो मैं ये चैनल जो है इसकी मदद से यही चीज़ चाहता हूँ कि मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँ और उसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर करूँ ताकि आप बेहतरीन जो है वो प्रोग्रामर बन सके और अपने जो है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो है वो लिख सके और अपने सॉफ्टवेयर बना सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।